स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 436 निकालिए। 36 गाथा 173 से 176 गाथा का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे बस। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सद्दृष्टि के उपयोग के अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होए उस विध बांधते ज्ञानावरण सत्ता विषय विनिरूप भोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे इस हेतु से सम्यक्त्व संयुक्त जीव अनबंधक कहे आसरव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं। तो प्रश्न ये उठा था कि ज्ञानी के भी द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान है, फिर भी वो निराश्रव कैसे है। तो उसके लिए उदाहरण समझाया बाल स्त्री का कि जब वो युवा हुई तब उपभोग्य तो है, लेकिन कैसे कि वो पुरुष के राग के अनुसार। उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ कर्म वो तो नवीन आश्रव बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो उदय में आता है तब वो जिस प्रकार से उपभोग्य हो तदनुसार अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार नवीन कर्म के आश्रव में निमित्त होता है। और ये बात भी हमने समझी कि जीव को कर्म की परतंत्रता नहीं और कर्म को जीव की परतंत्रता नहीं। दोनों में कैसा संबंध बताया था? निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे सूर्य के निकलने पर कमल का खिलना, सूर्य के छिप जाने पर कमल का मुरझा जाना। कोई सूर्य बलजबरी उसे खिलाता नहीं, मुरझाता नहीं, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों की अपनी स्वतंत्र क्रिया होती है, लेकिन फिर भी दोनों में एक अनुकूलता है जिसको काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। तो ऐसे ही जब तक जीव में मोहराग द्वेष परिणाम ना हो तो वो जो प्रत्यय हैं मिथ्यात्व विरति आदि वो भी नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं होते। जैसे स्त्री के युवा होने पर भी वो उसी को वश में करती है कि जो उसके प्रति रागी होता है। जो उसके प्रति रागी ना हो उसको युवा स्त्री भी वश में नहीं कर सकती। देखिए पंडित जयचंद जी का भावार्थ चल रहा था, पेज नंबर 438। ऊपर से तीसरी लाइन, सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता। माने उसे चारित्र मोह का उदय होने पर द्रव्य में राग आदि तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो पर द्रव्य में स्वामित्वपना नहीं आता। माने उसे राग तो होता है, लेकिन ऐसा राग नहीं हो जाता जिससे उसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो जाए, जिससे वो पर द्रव्य को अपना मानने लगे। ऐसा तीव्र राग नहीं होता, वह मात्र अस्थिरता से युक्त होता है। और अस्थिरता रूप युक्तता
माने अस्थिरता के कारण जो उसे परद्रव्य में युक्तता दिखाई दे रही है, निश्चय दृष्टि से वो युक्तता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव कहा गया है। तो पहले तो उसके जो राग द्वेष मोह होते हैं उसको राग द्वेष मोह करने का अभिप्राय नहीं है, इसलिए उसके राग द्वेष मोह को अबुद्धिपूर्वक के कहा। उसको अज्ञानमय राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए वो वैसे बंध के कारण नहीं होते जैसे अज्ञान दशा में होने वाले राग द्वेष मोह बंध के कारण होते हैं। एक तो विपरीतता युक्त, ठीक है, और एक अस्थिरता युक्त। तो विपरीतता के साथ जो युक्तता है वो अनंत संसार का बंधन करती है और वो अज्ञानी को होती है, वो इस ज्ञानी को नहीं है, सिर्फ अस्थिरता जन्य है। इसलिए कहते हैं कि इसको बंध है ही नहीं। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है तब तक ही वह कर्म का कर्ता कहलाता है। जब तक उसे पुद्गल कर्म में और अपने में भेद विज्ञान नहीं है, जब तक वो स्वयं को पर का स्वामी मानता है, तब तक वो कर्म का कर्ता कहा जाता है। उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से मात्र अस्थिरता रूप परिणमित होता है, तब कर्ता नहीं किंतु ज्ञाता ही है, क्योंकि वो जानता है कि कर्म का उदय मेरे में कुछ नहीं करता, वो तो निमित्त मात्र है। मैं अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से जब अस्थिरता रूप परिणमित होता हूँ तो कर्म का उदय उसमें निमित्त है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता। जब कमल अपने आप विकसित होता है तो सूर्य का उदय उसमें निमित्त है। समझ में आया? आपका शरीर जब अपने आप अपनी बॉडी में विटामिन डी बनाता है तब सूर्य का प्रकाश उसमें निमित्त है। हरे पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में अपने अंदर अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, तब उसमें वो प्रकाश निमित्त है। और अगर किसी में वैसी योग्यता ना हो, वो अपना वैसा कार्य ना करे, तो सूर्य का प्रकाश ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसकी बॉडी में विटामिन डी डाल देगा, या ज़बरदस्ती उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर देगा। जब वो करे तब उसमें वो निमित्त है। ऐसे ही जब जीव रागादि रूप परिणमित होता है तभी कर्म का उदय निमित्त है। अब ज्ञानी उदय का ज्ञाता दृष्टा रहता है, भेद विज्ञान बराबर है उसको, इसलिए वो अस्थिरता रूप तो परिणमित होता है लेकिन कर्म के परिणाम का स्वामी नहीं होता, इसलिए वो ज्ञाता ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय रूप परिणमित होते हुए भी, माने जैसा चारित्र मोह में उदय है उसी के माफिक ये भी कसाय करता हुआ नजर आता है, दुकान चलाता नजर आएगा, परिग्रह जोड़ता नजर आएगा, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसे ज्ञानी और अबंधक कहा गया है। किसे? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को। जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उसमें युक्त होकर जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है, तब तक ही उसे अज्ञानी और बंधक कहा जाता है। क्या? 2 बातें कही इन्होंने। एक तो जब तक मिथ्यात्व का उदय और उसमें जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित भी होता है, युक्त होता है, तब उसे अज्ञानी और कर्म का बंधक कहते हैं। और जब मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और जीव राग द्वेष मोह रूप से परिणमित भी नहीं होता, तब उसे अज्ञानी और कर्म का बंधक नहीं कहा। तब इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी बंध अबंध का ये भेद जानना, शुद्ध स्वरूप में लीन रहने के अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है, माने केवल ज्ञानी होता है, तब वह सर्वथा निराश्रव हो जाता है। नहीं तो उसके नीचे किसी अपेक्षा आश्रव सहित है। जितना अभी उसे अस्थिरता जन्य राग है उतना उतना उसे गुण स्थान प्रमाण कर्म का आश्रव भी है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर वो सर्वथा निराश्रवी हो जाता है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं।
विजहति नहि सत्तां प्रत्यया पूर्वबद्धा समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपा तदपि सकल राग द्वेष मोह व्युदासा दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्म बंधा। क्या कहते हैं 118 नंबर कलश हिंदी अनुवाद। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बांधे थे अब वे सभी अपना काल पाकर उदय में आएंगे, लेकिन अभी तो सोए पड़े हैं सत्ता में। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेष अभाव के कारण अंतर में जो अमोही हैं मन मोह से रहित हैं, ऐसे ज्ञानियों को बंद नहीं कर सकते। यद्यपि अपने अपने समय का अनुसरण करने वाले माने निज काल पाए विधि झरना, अपना समय पाकर वो उदय में आने वाले पूर्वबद्ध माने जब अज्ञान दशा थी, जब जो बांधे थे, वे द्रव्य रूप प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, सत्ता में पड़े हैं अभी। तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि अवतार नहीं धरता। ठीक है ना, नहीं होते। भावार्थ, ज्ञानी के भी पहले अज्ञान दशा में बांधे हुए द्रव्याश्रव सत्ता में विद्यमान हैं और वे अपने उदय काल में उदय आते रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी किंतु वे द्रव्याश्रव ज्ञानी के कर्म बंध के कारण नहीं होते। अज्ञानी को तो होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के समस्त राग द्वेष मोह भावों का अभाव है। क्या उसके समस्त राग द्वेष मोह भावों का अभाव है? चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी के क्या समस्त राग द्वेष मोह मिट गया उसका? नहीं मिटा। वह मिथ्यात्व की अपेक्षा कह रहे हैं। यहाँ समस्त राग द्वेष मोह का अभाव बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा से समझना चाहिए। माने अपने अभिप्राय पूर्वक इतना सा भी राग नहीं करता। ठीक है, आप ये बताओ, आप चींटी मारते हो? मरी थी आपके पैर के नीचे परसों, कि भले मरी हो लेकिन हम एक चींटी नहीं मारते। बात समझ में आई? यत्नाचार पूर्वक सावधानी भी रखते हैं, लेकिन फिर भी जो मरे सो मरे, तो भी उसके मरने पर ये जीव को उसके मारने संबंधी बंध नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कि किसे कहते हैं कि आपने चींटी मारी? कि बुद्धिपूर्वक संकल्पी हिंसा जो करता है और अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करे। देखो, एक होती है अविरमण रूप हिंसा, एक होती है प्रवर्तन रूप। माने एक तो आप चल रहे हो बिना देखे, माने मार रहे हो जीव को, तो प्रवर्तन रूप हिंसा है। एक होती है अविरमण रूप, मर तो नहीं रही लेकिन आपने यत्नाचार का पालन नहीं किया, तो एक भी चींटी न मरने पर भी आपको बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? माने आप नीचे देखकर नहीं चल रहे, लेकिन एक भी चींटी नहीं मर रही, तो बंद होगा या नहीं होगा? होगा ना। माने जीव को जो बंध है वो अपने परिणाम और अभिप्राय से है, अकेली क्रिया से तो बंद होता नहीं है। तो जिस प्रकार जो मुनिराज संकल्पी हिंसा, माने हिंसा का तो पूरा त्याग किया है उन्होंने, उनको विरोधी हिंसा भी नहीं होती, आरंभी हिंसा भी नहीं होती, उद्योगी हिंसा भी नहीं होती, ये तो गृहस्थी को होती है। लेकिन क्या बताओ, उन मुनिराज के पैरों के नीचे आके जीव नहीं मरते हैं।
मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अब बताओ, मुनिराज ने जीव को मारा कि नहीं मारा? क्यों? बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक उसके त्यागी हैं और यत्नाचार रखते हैं, समिति पूर्वक चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है ना, वो अस्थिरता जन्य समझ लो, क्योंकि घुटनों में तो आँख है नहीं, आँख तो 6 फुट की ऊंचाई पे है, 6 फुट की ऊंचाई ऐसे, और फिर जब देखेंगे बिल्कुल नीचे तो देखते नहीं, 4 हाथ आगे की देखते हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो कितनी दूर का हो गया। आप ये देखो, यहाँ जो अक्षर लिखा है आपको नज़र आ रहा है क्या? समझ में? वो तो और बारीक भी जीव हैं, तो वो कहाँ से नज़र आएंगे? ठीक है ना, लेकिन वो असमर्थता है, वो अपनी सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए उनके द्वारा जीव का घात होने पर भी वो जीव के घाती नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के माने कर्म का आश्रव होता है, तत्संबंधी राग द्वेष भी होते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक के नहीं होते। बुद्धिपूर्वक का मतलब अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष को उपादेय मानकर, राग द्वेष को भला मानकर, राग द्वेष को करने लायक मानकर ऐसे उसे राग द्वेष करने की रुचि नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी होते हैं, और होते हुए का उसको पूरा का पूरा अफसोस भी है, इसीलिए उसकी निंदा गरहा करता है, आलोचना भी करता है, लेकिन करे क्या? अभी उतनी सामर्थ्य है नहीं, तो अपनी सामर्थ्य को यथासंभव यथाशीघ्र बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहता है। इसलिए मैंने इस मुख्यता से चौथे गुण स्थान वाले को अबंधक कहा कि उसको राग द्वेष मोह है ही नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्यात्व के साथ अनंत संसार का बंधन करने वाला राग द्वेष मोह इसको अब होता ही नहीं है, इसकी मुख्यता से। तीसरा, करने का अभिप्राय नहीं है, इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में ही कहते हैं कि उसके समस्त राग द्वेष मोह का अभाव है। ठीक है, बाकी गुण स्थान प्रमाण जैसी व्यवस्था है उसको बराबर समझना। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली आगे जो गाथाएं आएंगी उनका श्लोक कहते हैं, राग द्वेष विमोहानां ज्ञानिनो यद संभवा तत एव न बंधोस्य ते ही बंधस्य कारणम। राग द्वेष अर मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये हैं नहीं ताते बंध अभाव। पेज नंबर 439, कलश नंबर 119। क्योंकि ज्ञानियों के राग द्वेष मोह का असंभव है, माने जिसके राग द्वेष में वो कैसा ज्ञानी? तो ज्ञानी के राग द्वेष मोह हो ही नहीं सकते, इसलिए उनके बंध नहीं है। क्योंकि जिसके राग द्वेष मोह नहीं है उसके बंध कैसे होगा? कारण कि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है, और जिसके अब राग द्वेष मोह नहीं तो बंध कैसे होगा उसको? बताओ, बच्चों से कौन बंधा है? कि जिसको अभी राग है। अब जिसको राग ही नहीं है, अब बच्चा छोटा हो बड़ा हो, कामयाब हो कि असफल हो, पोता पोती हो चाहे ना हो, उसे कोई बांध सकता है? तो काहे से बंधता है जी? अपने राग से। जिसको राग नहीं है वो कैसे बंधेगा? देखो, अब आपके पास नहीं है, आप देखना, मैं कलश टीका में पढ़ रहा हूँ ये दोनों कलशों का अर्थ। ये जो कलश नंबर 119 था और 118 दोनों का पढ़ता हूँ, सुनना आप ध्यान से मन लगा के। तो भी सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित किसी भी नय से ज्ञानावरणादि रूप उद्गल पिंड का नूतन आगमन कर्म रूप परिणमन नहीं होता, अथवा जो कभी सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष परिणाम से बंद होता है अति ही अल्प बंद होता है। तो भी सम्यक दृष्टि जीव के बंद होता है, ऐसा कोई तीनों कालों में कह सकता नहीं। आगे कैसा होने से बंद नहीं कि जिस कारण से ऐसा है उस कारण से बंद नहीं घटित होता,
जितने शुभ रूप अथवा अशुभ रूप राग द्वेष दुष्ट परिणाम पुद्गल द्रव्य की विचित्रता में आत्मबुद्धि ऐसा विपरीत रूप परिणाम, ऐसे ही तीनों ही परिणामों से रहित बना। देखो तीनों परिणाम कौन से? जितने शुभ अथवा अशुभ, प्रीति परिणाम, दुष्ट परिणाम, पुद्गल द्रव्य की विचित्रता में आत्मबुद्धि, माने पुद्गल कर्म के नाटक में आत्मबुद्धि के ये मैं हूँ, ऐसे तीन परिणाम माने राग द्वेष और मोह, ऐसे अज्ञानता रूप तीन परिणाम रहित पना, माने क्योंकि वो उन तीनों परिणाम से रहित है, इसलिए इससे सामग्री के विद्यमान होते हुए भी, सामग्री माने जो पुराने कर्म हैं वो विद्यमान होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंध का कर्ता नहीं है। विद्यमान सामग्री जिस प्रकार है सो कहते हैं। यद्यपि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले जीव मिथ्या दृष्टि था, इससे मिथ्यात्व राग द्वेष परिणाम के द्वारा बांधे थे, जो मिथ्यात्व रूप तथा चारित्र मोह रूप पुद्गल कर्म पिंड वे स्थिति बंद रूप होकर जीव के प्रदेशों में कर्म रूप से विद्यमान हैं, ऐसे अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते, पड़े हैं अभी सत्ता में पुराने कर्म, उदय भी देते हैं ऐसा कहते हैं, समय समय प्रति अखंडित धारा प्रवाह रूप उदय भी देते हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि कर्म बंध का कर्ता। देखो सत्ता में पड़ा है मिथ्यात्व, तो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का उदय हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन रहते हुए मिथ्यात्व प्रकृति उदय में ही नहीं आती, और जब वो उदय में ही नहीं है तो उस संबंधी परिणाम भी नहीं है, अथवा ऐसा कह लें कि उसको मिथ्यात्व संबंधी परिणाम नहीं होता, इसलिए उसे मिथ्यात्व का उदय भी नहीं होता। अब जिस क्षण वो मिथ्यात्व परिणाम करे उसी क्षण अगर कर्म में देखो तो जो सत्ता में पड़ा था मिथ्यात्व कर्म, उसका भी उदय आ जाता है। समझ में आया? कोई किसी के अधीन नहीं है, लेकिन दोनों की ऐसा ही सुमेल है, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भावार्थ, कोई अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक्त्व गुण रूप परिणमित हुआ। चारित्र मोह कर्म की सत्ता विद्यमान है। चारित्र मोह की क्यों? अभी अगर वो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, औपशमिक है अथवा छायोपशमिक है, तो मिथ्यात्व की भी सत्ता मौजूद है, और चारित्र मोह का तो उदय भी विद्यमान है, दर्शन मोह का उदय नहीं, चारित्र मोह का उदय भी विद्यमान है। पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है कि पांचों इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति है वो भी है, भोगता भी है, भोगता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है, माने भोगता भी है और उसको जानता भी है। तथापि जैसे मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता, कर्म के उदय को आप रूप जानता है, इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है। तो क्या सम्यक दृष्टि नहीं करता? माने पांच इंद्रियों की विषय भोग सामग्री को भोगता हुआ सम्यक दृष्टि क्या राग द्वेष नहीं करता? करता है कि नहीं करता है? करता है। अगर नहीं करता हो तो फिर तो उसे अभी मोक्ष हो जाना चाहिए यहीं से ही। समझ में आया? करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगा, ठीक है, उसका स्वाद ज्ञानी ने भी लिया और अज्ञानी ने भी लिया, लेकिन ज्ञानी ने कैसा लिया कि मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष होते थे, ऐसे केड़े संस्कार वाले उसको राग द्वेष नहीं होते कि जिससे वो श्रद्धा उसकी भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, रस तो उसको भी आता है, तभी तो बंद होता है। अगर उसे रस ना आए तो फिर पांच इंद्रिय के भोग भी ना भोगे। हाँ, अज्ञानी क्या, उसको भेद ज्ञान नहीं है,
उसको तो लगता है बस यही है सब कुछ जो है, समझ में, यही मुक्ति है। लेकिन ज्ञानी को बराबर पता है, इसीलिए वो विषय भोगता भी है, लेकिन उसका समय समय पर भीतर में कचोटता भी है उसको। ठीक है। अब देखो सुमत भाई साहब ने जब प्रवचन किए थे, जब नेमिनाथ भगवान का वहाँ पंचकल्याणक होना था ना खनिया धाना में, उसके पहले कोई शिविर लगा था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नेमिनाथ भगवान को बैठा दिया था सजा धजा के, कि खुशी खुशी सजे थे, खुशी खुशी सब उपटन लगवाए थे, खुद की इच्छा थी शादी की, ऐसे थोड़ी के भुगतते हैं, वो तो भोगने के भाव से ही जा रहे थे, पूरा विकल्प था, सब कुछ था। ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं भुगतते हैं, वो श्रद्धा की विचित्रता है। श्रद्धान में ये जानते हैं कि मेरा सुख मुझ में ही है, पर में से मेरा सुख आने वाला नहीं है। इतना भेद ज्ञान होने पर भी कोई ऐसी विचित्रता है परिणामों की कि उस जाति का भी राग मौजूद होने से उसमें लगता भी है जीव, लगने के बाद जब हटता भी है, और फिर समय समय पर अंदर में द्वंद्व भी चलता है, अंदर में युद्ध चलता है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। समझ में आया? कभी कर्म धारा हावी होती है, कभी ज्ञान धारा हावी होती है, तो ये युद्ध चलता है ज्ञानी का। और पुराने भजनों में तो निरूपण भी है इस प्रकार से, गुण स्थानों से लेके कैसे कैसे चले जी नेमी बिहाने चले। अब वो गुण स्थानों की परंपरा में वो कोलारस वालों का आपने सुना हो, क्या नाम है, मांगी लाल जी, कोलारस वाले, सोनागिर में ज़्यादातर रहते हैं वो, अभी तो पता नहीं है कि निकल गए। तो वो भजन सुनाते थे ऐसे कि कौन कौन से गुण स्थानों से कैसे कैसे चले, और किस चीज़ का मुकुट लगाया, किसकी उन्होंने माला पहनी, और अब 10 लक्षण की भावना। भाई माने वो शादी करने चले, माने वैरागी होने चले, मुक्ति वधु से शादी करेंगे, हैं? स्वर्ग में हाँ एक्चुअल में क्या है कि देखो यहाँ तो क्या है कि वो परोक्ष रूप से जीव को समझाना है, माने वो उसका मंचन करना है ना, नाटकीय रूपांतरण। अब ये जो सामने बैठी है ऑडियंस, इसको कैसे समझाएं? भले ही देवगति में जाकर भले ही उसको ऐसा विचार आए चाहे ना आए एकदम जन्मते ही कि देखो मैं कहाँ आ गया, फिर हो गई 33 सागर की जेल, इतने वैरागी भी नहीं होते। समझ में आया? लेकिन अब समझाएं कैसे, आपको उसके अंदर का चित्रण कैसे करें, क्योंकि जो श्रद्धा है वो दिखाई देती नहीं, और बाहर में वैसा आचरण भी नहीं दिखेगा उसका। लेकिन अब आपको कैसे समझाएं, तो आपको तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि अब ऐसे, अब हम क्या करते हैं कि हम ओवर इमेजिनेशन भी ना करें, क्योंकि जैसे हम चौथे गुण स्थान वाले का निरूपण करते हैं कि उसके राग द्वेष मोह है ही नहीं, उसको बंदी नहीं है, तो हम क्या ढूंढते हैं कि चौथे गुण स्थान वाला कैसा होगा, कि भगवान जैसा होगा बिल्कुल, और वो कहीं मिलता नहीं। तो हम कहते हैं भैया कोई है ही नहीं, सारे अज्ञानी हैं, हमने तो सारे ज्ञानी छान लिए, कोई नहीं है ज्ञानी। गलती तुम्हारी है कि तुमने ओवर इमेजिनेशन इतना कर लिया, तुम समझे नहीं कि चौथे गुण स्थान और 13वें गुण स्थान में बहुत अंतर है। हम जो यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष मोह नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये भी सुना कि सम्यक दृष्टि भोगता नहीं है, भुगतता है। तो जब उसके सामने बढ़िया व्यंजन की थाली आती हो कि बेचारा अंदर में बहुत दुखी होता होगा, उसका चेहरा उतर जाता होगा, रो रो के खाता होगा थोड़ा बहुत, तभी तो हमें लगेगा कि भोग नहीं रहा, भुगत रहा है। और उसकी शादी जब होती होगी, वो बहुत माने बहुत मना करता होगा, ज़बरदस्ती 4 लोग पकड़ के उसे घोड़ी पे बैठालते होंगे, फिर आके अपना स्वाध्याय लेके बैठ जाता होगा, कहीं आना जाना नहीं, कहीं वो बाहर घूमने नहीं जाता होगा, कहीं उसे मार पीट के 2 लोग ले जाते होंगे तो बात अलग है। तब तो हमें नज़र आए कि सम्यक दृष्टि है कि ये भुगत रहा है, लेकिन ऐसा तो आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए अब समय आ गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, अब वो उस चीज़ से लॉजिक से सोचता है। अब हम आज तो पढ़ा देंगे कि चौथे गुण स्थान वाला भोगता नहीं भुगतता है, तो फिर वही थर्मामीटर लेके हम लगाते फिरेंगे सबको कि ये तो भोग रहा है भुगत नहीं रहा, ये तो भोग रहा है भुगत नहीं रहा। तो ये सब मिथ्या दृष्टि, अभिप्राय की दृष्टि से, और अभिप्राय दूसरे को दिखता नहीं,
समझ में आया? ये जो सारी चर्चा है ये श्रद्धा की, अभिप्राय की मुख्यता से है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा तो वो भी कहता है लाओ भाई जल्दी लाओ, बढ़िया व्यंजन लाओ। समझ में आया? जैसा उसको राग है, लेकिन वो राग में फर्क है। उस राग का ज़्यादा विवेचन वाणी के द्वारा गम्य नहीं है, और वो तो हम इतना ही कह देते हैं कि उसको भेद विज्ञान है, उसको आत्मा की खबर है कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो भी हलवा खा के कहेगा कि भाई आज तो आनंद आ गया, और आप उसे सर्टिफिकेट दे दोगे तो मिथ्या दृष्टि है कि आनंद तो आत्मा में है, तुम कह रहे हो हलवे में आनंद आ गया। कि भाई कह रहा है क्योंकि उतना राग है, और जितना राग है उतना आश्रव बंध भी है, लेकिन जिससे अनंत संसार का आश्रव बंध होता है ऐसा उसको नहीं है। हाँ लेकिन वो कि बेटा आज तो जो तुम बात भेजी नहीं है और शाम शाम निकल देंगे, लेकिन जो है पूरा मिथ्या दृष्टि है वो कहेगा मुझे कभी चाहिए। हाँ, अगर नहीं है तो सूखी दाली पीस के बना दो, कैसे कर नहीं है तो हलवाई से खा लेंगे। आप देखो ना आसक्ति में कितना अंतर नजर आ रहा है आपको। देखो चक्रवर्ती की 96,000 होती हैं, लेकिन 96,000 की 96,000 विवाहित होती हैं, एक भी अविवाहित नहीं होगी। आप देखो मर्यादा उसकी। समझ में? आपको हलवा खाने का राग आया, लेकिन आप शुद्ध बेसन पिसवाओगे, शुद्ध घी अरेंज करोगे, अपने घर में बनाओगे, कदाचित व्यवस्था नहीं बने हफ्ते 2 हफ्ते इंतज़ार भी कर लोगे। ये नहीं कि अभी जा पैसे और लेके आ सामने से। समझ में कितना अंतर है? लेकिन वो चीज़ उतनी दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। हालांकि वो शुद्ध भी खा रहा है, लेकिन शुद्ध खाने के बाद भी माने उसका खाने वाला नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञान अंदर में उसको ये है कि मैं अनाहारी स्वरूपी हूँ। ये शरीर की क्रिया, ये भोजन की क्रिया, ये मेरा कार्य नहीं। ऐसा अजब गजब की उसकी श्रद्धा विचित्र है। तो इसीलिए तो वो है ना, समदृष्टि दृगधारी की मोह रीति लगत है हटापटी। बाहर में विषय भोगे, फिर भी अंदर में उससे हटा हटी। रमत अनेक सुरनी संग पे, तिन भोगन से नित हटा हटी। क्या बताओ कैसे इसको जस्टिफाई करें, कैसे समझाए? तो इसलिए उसको चारित्र नहीं कहा कहीं ग्रंथों में, क्योंकि भैया बड़ा अनाचार और व्यभिचार बढ़ जाएगा। फिर तो हर व्यक्ति यही कहने लगेगा कि साहब मैं भोग तो रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे रस नहीं है। समझ में? ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। मैं तो बच के रहता हूँ, कम चर्चा करता हूँ किसी से भी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आए गए कोई ना कोई मिल गया तो चर्चा करने लगता है। देखो साहब, ना तो मेरे को खाने पीने का रस रहा, ना मेरे को 5 इंद्रिय के भोगों का कोई रस रहा। भाई देखो बाकी गृहस्थी है, अब घर में जो बन जाता है खाना ही है, और ये है वो है, ढिमका मैंने अपने को जस्टिफाई कर रहा है। तो मुझे क्यों कर रहा है भाई? मैंने तो कोई सर्टिफिकेट साइन करना नहीं कि तू सम्यक दृष्टि है, और मैं कर भी दूँ कि हाँ जी आप सम्यक दृष्टि हो, तो मेरे से कहते क्यों मनोज भाई हम तो सम्यक दृष्टि हैं ही, हमें क्या कमी है? हम तो समझ रहे हैं कि केवल ज्ञान स्वरूपी में हुई, शुद्ध में हुई, और ऐसे ऐसे बाकी भी बाहर का ऐसा कुछ नहीं है। छने का देखो अपना छान लेते हैं, जहाँ छनता है देखो हम तो गृहस्थी हैं, कोई मुनि तो अभी बने नहीं। जहाँ नहीं बन पाता देखो फिर उसका भेद ज्ञान बराबर रहता है, अंदर में दुख भी रहता है। तो सम्यक दृष्टि तो हम हैं ही। अब हमें होना है ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो हम क्या कहें भाई, तुम हो तो तुम्हें उसका लाभ है, और नहीं हो तो नहीं है। अब हमसे कन्फर्मेशन क्यों चाहते हो? और हम कर भी दें मान लो, तो उससे कोई तुम्हारा लाभ तो होगा नहीं। समझ में आया? और हम क्यों करें किसी की? हमें क्या पता भैया, वो तो अंदर की चीज़ है। समझ में आया ना? अच्छा फिर जीव को समझाओ तो जीव समझने तैयार नहीं है, तो क्या समझाना? हाँ, जब रोटी बनाती हूँ तो रोटी जल जाती है, अब लुटिया पकड़ती हूँ तो लुटिया छट जाती है, लगता है मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। भैया सम्यक दर्शन होने के चिन्ह नहीं है, ये तो दिमाग की कुछ नसें दब गई हैं। वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो मानसिक कौन से होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। वो युगल जी
भारिल जी और 2-3 नेमीचंद जी पाटनी वगैरह बैठे थे। उस औरत को बुलाया, उसने कहा जी मुझे लगता है मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। वो उनसे कन्फर्मेशन चाहती थी, तो उन्होंने साफ कहा कि तू जा डॉक्टर को दिखा, सम्यक दृष्टि का व्यवहार भी बड़ा कसा हुआ होता है। ऐसे उसकी रोटी नहीं जलती, ऐसा कोई प्रमाद नहीं होता। जो क्रिया होती है वो उपयोग पूर्वक बुद्धिपूर्वक होती है। और कोई चौथे गुण स्थान में इतनी वीतरागता नहीं आ जाती कि रोटी चल रही है और तू अनुभूति में चली गई, पानी भर रही है और तू अनुभूति में चला गया। ऐसा थोड़ी ना है। मुनिराज भी जो अपनी क्रियाएं हैं पूरी यत्नाचार पूर्वक होती हैं। ऐसा थोड़ी अनुभूति में चले गए तो शास्त्र में कुछ का कुछ लिखा गया है, उनके हाथ से वो छूट गया, भोजन कर रहे हैं अंजलि छूट गई, ऐसी क्रियाएं नहीं होती। सब उपयोग पूर्वक बुद्धिपूर्वक होती है। पागलपन का कोई माने गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसलिए चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका ऐसी है जैसे जमीन के भीतर अंकुर फूटा है, बाहर में कुछ नहीं दिख रहा लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया। क्या? जो आपने बीज डाला था उसमें अंकुर फूट गया, लेकिन अभी बाहर नहीं दिखा। बाहर दिखने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया है, हो ही जाएगा। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के बहुत बड़ा काम हो गया, दिशा पलट गई, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो गया, माने शिलान्यास हो गया ना, तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब तो ऐसे ही दिखेगा, फटाफट तैयार होता। समझ में आया? ऐसे क्या हुआ कि उसका शिलान्यास हुआ है कि कुछ है तो है नहीं। आप दिखा रहे हो कहाँ विद्यालय कि कुछ नहीं दिख रहा लेकिन बहुत कुछ हो गया, माने निर्णय हो गया, पक्का हो गया, अब तो सब हो जाएगा। लगन हो गया, लड़के का रोका कर दिया तो सब कुछ हो गया। अब तो टेंशन ख़त्म। कि ख़त्म के चालू? बताओ, टेंशन ख़त्म हुई कि चालू हुई? आप बताओ, शिलान्यास किया, अब काम ख़त्म हुआ कि चालू हुआ? चालू हुआ ना। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन हुआ तो काम ख़त्म नहीं हुआ, अब चालू हुआ है। ये तो शिलान्यास हुआ है। अब इस पर क्या होगा कि वो मोक्ष मार्ग की इमारत बनेगी, महल बनेगा, तभी तो उसमें आप विलास करोगे, तभी तो उसमें मुक्ति वधु को लाओगे वरण करके। समझ में आया? तो ऐसे ही सम्यक दर्शन होना माने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना है। कोई ये सोचे कि अब तो पढ़ के सोएंगे, हो गया सम्यक दर्शन, कि अब फुर्सत नहीं मिलेगी, अब लड़की का लगन हो गया है, अब तो सब नींदे वींदे छोड़ के आपको लगना पड़ेगा ढंग से। इसी का तो निर्णय किया है जीव ने कि मेरा सुख मेरे में है, सुख आराधना में है, 5 इंद्रिय के भोगों में नहीं। ऐसा निर्णय होना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब इसके अनुकूल सारा पुरुषार्थ करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो विचित्र स्थिति है चौथे गुण स्थान की, इसलिए जैसी है उसको वैसे लॉजिक से समझना चाहिए। अगर आप अभी उसको हवा हवा में ज़्यादा अंगीकार करोगे तो फिर उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत गड़बड़ वाले आएंगे। फिर वैसी गड़बड़ होगी कि या तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं दिखेगा या फिर सभी सम्यक दृष्टि दिखेंगे। देखो, कोई अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक रूप परिणमित हुआ। चारित्र मोह कर्म की सत्ता विद्यमान है, उदय भी विद्यमान है, पंचेंद्रिय का विषय संस्कार भी विद्यमान है, भोगता भी है, और भोगता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। माने उसका मजा भी आता है उसको, नहीं तो छोड़ दे विषय। अगर मजा ना आए तो क्यों भोगे? लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता, कर्म के उदय को आप कर जानता है, इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष करता है। अभी बताया ना कचौड़ी के संबंध में कि खाने का राग भी आया, कहेगा भी बनाओ, लेकिन उसके लिए भले ही पूरी मेहनत करेगा लेकिन अभक्ष नहीं खा लेगा। आप सोचो कितना अंतर है। और उसके पीछे मरने मारने तैयार नहीं हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं कि 4 भाई थे, भोजन पे आए, बड़ा भाई आया कि चटनी कहाँ है, चटनी नहीं देखी, थाली दे के मार दी। अब आप देखो उसकी कसाई। दूसरा आया, चटनी क्यों नहीं बनाई, 2-4 गाली वाली सुनाई, चटनी अभी बनाओ, तो कसाई तो लेकिन इसे थाली उठा के नहीं मारी। तीसरा आया, उसने गाली वाली तो नहीं दी, मुँह सा सुझा के बैठ गया,
रोज़ रोज़ हम बस कमाने कमाने के एक चटनी कह दी, चटनी नहीं बनती, इन पे खा ली, तो इसकी कसाय उससे हल्की है। अड़ा नहीं रहा कि अभी बनाओ अभी। चौथा आया, पूछ लिया चटनी है क्या, क्या आज तो नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल बना लेना, खा लिया। तो कसाय में अंतर है कि नहीं, उसकी पकड़ में। अब हम अपने को तोल लें हम कौन सी कसाय वाले हैं, क्योंकि सुधार भी तो करना है ना। अपने में अगर कमी है तो हम अपने को तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते हैं, है ना। कदाचित कभी ऐसी भी तीव्र कसाय हो जाए जीव को, लेकिन उसके बाद में उसको फील तो करे ना कि इसका फल क्या होगा इस परिणाम का, और तेरे चाहने से हो जाएगा क्या, और तू चटनी खाने वाला है कौन, अब तक अनंत बार चटनी खाई, कहाँ गई चटनी, विकल्प से ही तो अपना सुख माना। तो जीव विचार करे तो फिर उसकी कसाय घटे। तो सम्यक दृष्टि जीव के वैसे राग द्वेष नहीं होते जैसे मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। शुद्ध स्वरूप माने जैसा उसका रियल में प्योर जैसा है आत्मा, पर द्रव्यों से भिन्न, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, ऐसा उसके साक्षात अनुभव में आया है। उसने स्वानुभव से प्रमाण किया है कि मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना रूप हूँ। शरीर आदि समस्त सामग्री को कर्म के उदय का फल जानता है, आए उदय को खपाता है, परंतु अंतरंग में परम उदासीन है। अब इस चीज़ को समझने में बड़ी सावधानी चाहिए कि अंतरंग में परम उदासीन है। कि एक बात बताओ, जो अंदर में उदासीन होगा तो बाहर में नहीं दिखेगा। अगर अंदर में उदासीन है तो बाहर में उसकी क्रिया भी तो वैसी दिखेगी। तो इतना समझना, जितना है बस उतना ही है, अभी उतना नहीं है कि बाहर में दिखे, क्योंकि 4 कसाय चौकड़ी में से अभी एक ही कसाय चौकड़ी गई है, इसलिए वो धरती के अंदर अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आया। समझ में? और तुम खींच खींच के लाने की कोशिश करो तो क्या होगा, बीज ही खराब हो जाएगा। समझ में? हटाओ कि भाई 4 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था, कि अब तो तुम्हें 10 साल हो गए सुनते सुनते, अब तो कुछ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती करोगे, खींचतान करोगे तो डॉक्टर साहब कहते हैं नाटक नहीं होगा, नाक कट हो जाएगा। कि जो बाहर बैठे हैं पर्दे के उस तरफ, उन्हें बहुत जल्दी है भाई पर्दा हटाओ पर्दा हटाओ, जो भीतर बैठे हैं उन्हें भी जल्दी है, लेकिन बाहर वालों की जो जल्दी जल्दी का जो विकल्प है वो निरर्थक है, वो किसी काम का नहीं है। हाँ, भीतर वालों का जो विकल्प है वो कार्यकारी है। और बाहर वाले जल्दबाजी के चक्कर में पहले ही पर्दा हटा दें तो क्या मिलेगा कि जिनने राम का रोल करना है वो बीड़ी फूकता मिलेगा। समझ में आया? और सीता के वो बाल ही नहीं लगे अभी, समझ में आया? सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी समझते हैं, क्योंकि लोग, दूसरे लोग कहते हैं ना कि जब तुम इतने ज्ञानी हो, तुमने जब सब समयसार समझ लिया, समझा दिया दुनिया को, तो तुम अब तक समयसार रूप क्यों नहीं हो जाते, मुनिपना क्यों नहीं धारण कर लेते। तो वो कहते भैया हमें भी है अंदर में, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी होने से पहले अगर पर्दा उठा देंगे और तुम अगर ज़बरदस्ती पहले पर्दा खींच खाच के फाड़ दोगे तो फिर नाटक नहीं होगा, नाक कट होगी कि अभी जितनी भीड़ है उसमें एक का नंबर और बढ़ जाएगा, और सच्चा मुनि नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आया ना? तो इसलिए धैर्य भी रखना। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि अंतरंग में परम उदासीन है, मतलब श्रद्धा की अपेक्षा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म बंध नहीं है। ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं, जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है तब तक ऐसी अवस्था है। माने अभी कुछ कुछ आश्रय बंध है ना, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। जब वो पूरी तरह है सब कर्मों का अभाव करके माने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा अथवा निर्वाण प्राप्त कर लेगा, तब पूरी तरह से निराश्रवी हो जाएगा। ठीक है? तो जब निर्वाण पद प्राप्त करेगा उस काल में तो कुछ कहना ही नहीं, साक्षात परमात्मा है। बाकी चर्चा करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को